गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आरती जैन गाजियाबाद से और आज इस सेशन की होस्ट आप सबके बीच में। जैसा कि आज आप सबको लिंक मिल गया है और आज का टॉपिक आपको पता लग गया है कि आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट सेशन है, किससे रिलेटेड है? वो सनस्क्रीन से रिलेटेड है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की जो कड़ती हुई धूप है, जो गर्मियों की धूप होती है, वो बहुत चिलचिलाती हुई धूप होती है। तो इसमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला प्रोटेक्शन हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं और सनस्क्रीन को लगाना जरूरी भी नहीं समझते हैं। क्योंकि जब हम लेडीज घर में रहते हैं तब भी हम किरणों के बीच, जो भी हमारी यूवी रेज होती है, उन किरणों के बीच में होते हैं। जैसे कि हम लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारी कड़कती धूप होती है, उसकी जो हमारी यूवीए और यूवीबी किरणें होती हैं वो हमारी स्किन को सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। और ज्यादातर लोग सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो मोस्टली यूज करती है और सनस्क्रीन का बेनिफिट्स भी जानती है और सनस्क्रीन किस प्रकार का लेना चाहिए वो भी जानती है। क्योंकि सनस्क्रीन में हमारा जो एसपीएफ होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो कितने कितने मतलब रे जो पीए ग्रेड होता है उसका कितने कितने ग्रेड में आता है, किस प्रकार का हमें सन प्रोटेक्शन देता है। कि सनस्क्रीन जो 15 में आता है, पीए प्लस में आता है, पीए डबल प्लस में आता है, पीए थर्ड प्लस जो होता ही है हमारा ग्रेड होता है सनस्क्रीन का। और सनस्क्रीन 15 प्लस हुआ हमारा, सनस्क्रीन 30 प्लस हुआ हमारा, सनस्क्रीन 50 प्लस हुआ। तो इन सबको जानने के लिए आज जो हम सीखेंगे वो सनस्क्रीन से हमारे जो एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस प्रकार हम उसको यूज कर रहे हैं, इसका यूज क्या है। क्योंकि समय जब हमारी जो यूवी जो किरणें होती हैं, जो यूवीबी किरणें होती हैं, जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे बहुत सारी हमारी स्किन की बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे जी अनम्यूट है आप, सॉरी कंटिन्यू। फ्रेंड्स, वो कॉल, ओके सर, कॉल आ गई थी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे हम सनबर्न जैसी उसमें भी आ सकते हैं, जिससे हमें मोतिया बिंद जैसी भी बीमारी हो सकती है। तो सनस्क्रीन को आज हम जानेंगे, इसका क्या इफेक्ट है हमारी स्किन पर और किस किस मतलब कौन सी ऐसी रेज हैं जो यूवीए और वीवी किरणों से हमें कैसे बचाती है, इसका क्या प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है और ये हमारे लिए लेना क्यों जरूरी है और हमें मोस्टली यूज सनस्क्रीन का क्यों करना चाहिए। तो इसके बीच है हमारे आज जो इंफॉर्मेशन देंगे हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, तालियों के साथ उनका वेलकम करती हूँ कि आज वो सनस्क्रीन जो हमारे एटोमी की है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो हमारी सनस्क्रीन कंपनी ने कैसी लॉन्च की है, एसपीएफ 50 प्लस किया है, सनस्क्रीन स्टिक किया है, उसमें क्या ग्रेड है, उसका एसपीएफ क्या है, और जो सनस्क्रीन हमारी ट्यूब वाली है वो किस प्रकार की है, कौन सा उसमें कलर है, दो प्रकार की जो आती हैं उसकी कैटेगरी क्या है, इन सब के बारे में आज आपको बताएंगे हमारे RM शर्मा सर, सेल्स मास्टर, जो हमारे GWA प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं। तो मैं उनका वेलकम करती हूँ तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कि सर आप आए और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन हम सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को RM शर्मा का नमस्कार। और जैसा कि आरती जी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि हमारा आज प्रोडक्ट सेशन है वो भी स्पेशल सन स्क्रीन पर। तो देखिए सन स्क्रीन क्या है, क्यों यूज़ करनी चाहिए और उसके पीछे क्या मिथ हैं, क्या रियल फैक्ट हैं अबाउट द सन स्क्रीन, ये हमको बहुत समझना जरूरी है। जब तक इसको नहीं समझेंगे शायद तब तक हम न किसी को सनस्क्रीन प्रमोट कर सकते हैं और न हम खुद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन तथ्यों के बारे में जानेंगे कि सनस्क्रीन के रियल फैक्ट क्या है।
फिर हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी है, सनस्क्रीन लोशन वाली यूज करनी है, क्रीम वाली यूज करनी है, या हमें सनस्टिक बाम वाली सनस्क्रीन यूज करनी है, ये उसका बाद का निर्णय होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ जाएं कि वाई सनस्क्रीन इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आर यू रेडी गाइस? और इसको मैं समझाना चाहूंगा स्क्रीन के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आप सभी अपने मोबाइल और लैपटॉप को बिल्कुल सामने रख लीजिए और जूम कर लीजिए अगर आपको छोटा दिखे तो। और मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, और आप बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे नेटवर्क में आप समझिए सन स्क्रीन के बारे में। आई होप आरती जी मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखिए अभी हमारे सामने जो सन स्क्रीन है वो दो कलर में आती है, एक वाइट कलर में आती है, एक बीज कलर में आती है जो क्रीम के फॉर्म में है, और लोशन के फॉर्म में आती है, ये ट्यूब में आती है। आपने दोनों ही देखी होगी। और इसके अगर सन स्क्रीन फैक्टर की, सन प्रोटेक्शन फैक्टर की बात करें तो इस क्रीम का जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है SPF 50+ है और PA ट्रिपल+ है। सबसे पहले देखिए कि 90% ऑफ विजिबल साइन ऑफ एजिंग आर ड्यू टू सन डैमेज। हमारे चेहरे पे या हमारे हाथों पे या जहां भी हमारी स्किन खुली हुई होती है, वहां पर जो एजिंग के साइन, उम्र के साइन जो दिखाई देते हैं हमको कि हम बूढ़े हो गए या जवान है, वो हमारे जो साइन है एजिंग के, उम्र के जो साइन है, 90% साइन सन डैमेज के कारण जो है दिखाई देते हैं। हमारी जो स्किन है सूर्य की किरणों से डैमेज हो जाती है, इसीलिए वो एजिंग साइन जो है हमारे चेहरे पे और हमारी जहां जहां त्वचा खुली हुई है वहां पर क्रिएट होने लगते हैं, दिखने लगते हैं 90%। जब तक हम इन तथ्यों को नहीं जानेंगे, जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक बात ये समझ में नहीं आएगी कि वाई सन स्क्रीन इज सो इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। अप टू 80% ऑफ द सन हार्मफुल UV रेज कैन penetrate your skin even on cloudy days। सन की जो हार्मफुल यूवी रेज हैं वो हमारे स्किन के अंदर एंटर कर सकती हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है एंट्री मारना, घुसना। 80% हार्मफुल यूवी रेज हमारे स्किन के अंदर जा सकती हैं, और उस समय ये सबसे ज्यादा जाती हैं जब क्लाउडी डेज होते हैं, जब बरसात के दिन होते हैं, तो उस समय यूवी रेज का बहुत ज्यादा खतरा होता है हमारे स्किन के अंदर एंट्री मारने का। 80% हार्मफुल यूवी रेज एंटर कर सकती है। यू नीड टू रीअप्लाई सन प्रोटेक्शन एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे के बाद आपको, अगर आप ये कह सकते हैं घर से बाहर हैं और डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में, धूप के कांटेक्ट में है, तो आपको हर 2 घंटे बाद सन स्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, सन प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहिए। By age of 18, most people have received 80% of their lifetime sunlight। 18 साल की उम्र के बाद के 80% लोग ज्यादातर जो अपना समय बिताते हैं वो सनलाइट में बिताते हैं। 80% ऑफ प्री मैच्योर स्किन एजिंग हैपन ड्यू टू लैक ऑफ द सन प्रोटेक्शन। जो हम उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, 80% of premature skin aging happen due to lack of the sun protection। 80% उम्र से पहले बूढ़ा दिखाई देना ये किसके कारण होता है? सन प्रोटेक्शन की कमी के कारण। हम सूर्य की हानिकारक किरणों से हम अपनी सुरक्षा नहीं करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के लोग 30-35 साल के बाद ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं बाई स्किन। उनके शरीर में कितनी ताकत है क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन गांव के जितने भी किसान हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, तो वो उम्र से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं बाई स्किन।
तो 80% प्री मैच्योरिंग स्किन एजिंग, स्किन हमारी बूढ़ी हो जाती है उम्र से पहले ही, क्योंकि हम सन प्रोटेक्शन से सुरक्षा नहीं करते, सन प्रोटेक्शन को यूज नहीं करते। व्हाट टाइप ऑफ सन स्क्रीन यू शुड यूज, आपको किस तरह की सन स्क्रीन को यूज करना चाहिए। वाटर रेजिस्टेंस, हमें कैसी सन स्क्रीन का यूज करना है, वाटर रेजिस्टेंस, जिसका पानी से प्रभाव न पड़े, वाटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। इट शुड हैव ए एसपी ऑफ 30 और हायर, हमको जो सनस्क्रीन यूज करनी है वो कम से कम 30 एसपीएफ की होनी चाहिए या उससे ऊपर वाले ग्रेड की होनी चाहिए। मेक श्योर इट ऑफर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन, और हमको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये यूवीए एंड यूवीबी दोनों तरह की हानिकारक किरणों से सुरक्षा कर सकती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए। मॉइस्चराइजर्स विद एसपीएफ मेक्स इवन स्किन टोन एंड हाइड्रेट एंड प्लम योर स्किन ऑल सीजन लॉन्ग। एक सनस्क्रीन ऐसी भी होनी चाहिए जो जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग हो, जैसे आपकी स्किन टोन बढ़िया बनी रहे, हाइड्रेट बनी रहे, ठीक है ना, और लॉन्ग लास्टिंग तक ये सनस्क्रीन आपके उस पर क्या करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। इस सनस्क्रीन को, ऐसी सनस्क्रीन आपको यूज करनी चाहिए। अवेलेबल सनस्क्रीन ऑप्शन इंक्लूड, लोशन भी हो सकती है सनस्क्रीन, लोशन के फॉर्म में भी हो सकती है, क्रीम के फॉर्म में भी हो सकती है, जेल के फॉर्म में भी हो सकती है, वैक्स स्टिक के फॉर्म में भी हो सकती है, स्प्रे के फॉर्म में भी हो सकती है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। कई फॉर्मों में आजकल जो है क्या आ रही है, सनस्क्रीन आ रही है, अलग अलग टेक्सचर, ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा एसपीएफ को समझ लेते हैं। एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये एसपीएफ, जितना नंबर एसपीएफ का ज्यादा होगा उतना ही ये हमारी हार्मफुल यूवी रेस से सुरक्षा करेगा, उतना ही इसका ये कह सकते हैं ग्रेड अच्छा होगा। तो एसपीएफ हमारी जो सन स्क्रीन है ये ट्यूब में है और ये क्रीम के फॉर्म में है। तो ये जो एसपीएफ 50+ ग्रेड प्रोवाइड है इसको, तो ये कह सकते हैं ये आपको 8 घंटे से ज्यादा यूवीबी रेस से सुरक्षा दे सकती है। एसपीएफ 50+ का मतलब होता है, या ये कह सकते हैं एसपीएफ 50+ का मतलब होता है 5 मिनट से ज्यादा ये आपको यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन दे सकती है। अगर कोई भी सनस्क्रीन एसपीएफ 15 है तो इसका मतलब वो 93% जो हानिकारक यूवीबी रेस है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। जिसका एसपीएफ 30 है वो 90% यूवीबी रेस को ब्लॉक कर सकती है, मतलब आपकी स्किन के अंदर एंट्री नहीं करने देगी। और जो एसपीएफ 50 है वो 98% प्रोटेक्शन देती है आपको यूवीबी रेस से। इस तरह से एसपीएफ का समझना है आपको कि किस ग्रेड का हमको यूज करना। अब थोड़ा सा समझते हैं पीए को। पीए का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी ए रेस। एसपीएफ हमारा यूवी बी रेस से सुरक्षा करता है, और पीए का मतलब होता है ये यूवी ए रेस से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को। और इसमें हमारे जो ग्रेड आते हैं, ये पीए प्लस आता है, पीए डबल प्लस आता है, पीए ट्रिपल प्लस आता है, और आजकल तो पीए 4 टाइम प्लस भी आ रहा है जो हमारे सन स्टिक के अंदर है। मोर प्लस साइन रिप्रेजेंट्स मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी ए रेस। जितने भी प्लस साइन ज्यादा हैं इसका मतलब ये उतने ही हमारे यूवी ए रेस से सुरक्षा ज्यादा करेगा। अगर मान लीजिए किसी भी सनस्क्रीन का पीए टिपिट प्लस है, 3 बार प्लस है पीए, तो इसका मतलब है ये यूवी ए रेस से 8 घंटे से ज्यादा की सुरक्षा आपको देता है। ये इसका मतलब है सीधा सीधा। अब थोड़ा यूवीए एंड यूवीबी रेस के बीच में डिफरेंस समझते हैं। यूवीए रेस की जो वेव लेंथ है
वो ज्यादा लंबी होती है और यूवीबी की जो वेव लेंथ है वो थोड़ी शॉर्टर होती है। यूवी ए रेज का जो इफेक्ट होता है वो स्किन एजिंग के लिए होता है, एसोसिएट विद स्किन एजिंग। और यूवी बी रेज होती है वो स्किन बर्निंग से एसोसिएट होता है, जैसे आपकी स्किन बर्न हो गई, जल गई। और जहां आपका प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है स्किन की, इसका मतलब है कि यूवी ए रेज ने उस स्किन को इफेक्ट किया है। यूवी ए रे जो है पेनिट्रेट डीपली इनटू स्किन टिल डर्मिस, डर्मिस लेयर जो होती है स्किन की, वहां तक डीपली यूवी ए रेज एंट्री मार सकती है। और यूवी बी रेज जो एंट्री मारती है एपिडर्मिस लेयर तक एंट्री कर देती है हमारी यूवी बी रेज, वहां तक नुकसान पहुंचाती है उस लेयर तक। यूवी ए रेज सुरक्षा करता है प्रोटेक्टेड बाई पीए, जैसे पीए प्लस, पीए डबल प्लस, पीए ट्रिपल प्लस और पीए टेट्रा प्लस। टेट्रा का मतलब 4 टाइम प्लस। और ये होता है यूवीबी रेज की जो सुरक्षा होती है यूवीबी रेज की, वो एसपीएफ के द्वारा होती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब बेनिफिट समझते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट वियर सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन को नहीं यूज करते अपने स्किन पे तो क्या होता है? प्री मैच्योर एजिंग, मतलब उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मोर रिंकल्स, बहुत सारे रिंकल हो जाते हैं हमारे स्किन पर, चाहे वो फेस हो, चाहे वो गर्दन हो, या जहां भी डायरेक्ट आपकी यूवीए यूवीबी रेज आपको इफेक्ट कर रही है। स्किन हमारी डैमेज हो जाती है। और सनबर्न हो जाता है, जहां दर्द भी होता है, पेनफुल सनबर्न हो जाती है हमारी स्किन। और कभी कभी तो इस कंडीशन तक हम पहुंच जाते हैं कि स्किन कैंसर डिसीज के भी हम शिकार हो जाते हैं इन यूवीए और यूवीबी रेज के। और सन स्पॉट भी हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट अबाउट सन केयर। सन केयर के बारे में कुछ तथ्य जहां लोग भ्रमित रहते हैं। पहला तथ्य हम जानते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्ट। हाउ डज वन नो इफ दे हैव सफर्ड फ्रॉम सन डैमेज। एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति सन डैमेज से इफेक्ट हुआ है, उससे सफर कर रहा है? आपकी स्किन टोन पे पैचेस हो जाए, पैची स्किन हो जाए, आपकी स्किन पे टैनिंग हो जाए, फेस पे टैनिंग हो, या कहीं भी जहां आपकी स्किन खुली हुई है, जहां आप कपड़े नहीं पहनते हैं, रिंकल्स हो जाएं आपके चेहरे पे, लाइन हो जाए, फाइन लाइन हो जाए, एज स्पॉट हो जाए, एक्सेट्रा, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये आपको जानकारी देते हैं कि आप सनबर्न के शिकार हैं या आप सन डैमेज से सफर कर रहे हैं। दूसरी जानकारी, कैन यू अप्लाई सन स्क्रीन एंड इमीडिएटली वॉक आउट इन द सन। लोगों को क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑफिस जा रही हैं, फीमेल जा रही हैं या मेल जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो वो क्या करेगा, झटपट झटपट तरीके से शीशे के सामने आएगा और सन स्क्रीन को यूज करेगा, और वो तुरंत घर से बाहर निकल के अपना सफर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं या घर से बाहर मूव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने ऑफिस जाना है या घर से बाहर जाना है, कहीं फील्ड वर्क पे जाना है या कहीं भी जाना है, तो आपको जाने से पहले कम से कम 25 से 30 मिनट पहले आपको सन स्क्रीन को यूज करें, क्योंकि इसको आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। तब आपको ये फुल्ली प्रोटेक्ट कर पाएगी यूवीए और यूवीबी रेस से। तो आपको हमेशा घर से निकलने से आध घंटा पहले आपको सन स्क्रीन का यूज करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं, सोचते ये हैं कि सन स्क्रीन का यूज केवल गर्मियों में करना चाहिए या गर्मियों के लिए सन स्क्रीन का यूज होता है। ऐसा सोचना गलत है। सनस्क्रीन का यूज गर्मियों में नहीं होता है। सनस्क्रीन का यूज पूरे साल हमको करना। इवन थ्रो इन विंटर आउटसाइड इज कोल्डर,
सर्दियों वाले दिन में जो बाहर का वातावरण होता है वो काफी ठंडा होता है, और उस समय में हमारी स्किन ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाती है, या कह सकते हैं जो यूवी रेज हैं हमारे स्किन के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उन दिनों में ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि सर्दियों के दिन में भी हमें उतना ही खतरा है जितना गर्मियों के दिन में है। इसीलिए हमें पूरी साल सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट इफ स्किन फील ड्राई आफ्टर अप्लाइंग द सन स्क्रीन। क्या करना चाहिए हमको जब हमारी स्किन अगर सन स्क्रीन अप्लाई करने के बाद ड्राई फील कर रही हो, ऐसा लग रहा हो कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, तो हमको उस कंडीशन में करना है कि सन स्क्रीन लगाने से पहले हमको न्यूट्रिशन क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए जहां जहां भी हम अपना सन स्क्रीन यूज कर रहे हैं, चाहे वो नेक पे हो, चाहे वो बिहाइंड ईयर है, या आपके फेस पे है, या आपके हाथों पे है, जहां जहां भी आपका खुला स्किन है वहां पर आप पहले न्यूट्रिशन क्रीम का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप सन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, तो फिर आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ आई वियर सनस्क्रीन ऑफ्टन कैन आई गेट ए विटामिन डी डेफिशिएंसी। कुछ लोगों का ये मानना है कि सनस्क्रीन यूज करते हैं तो फिर हमारे सन रेज से विटामिन डी हमारी स्किन कैसे एब्जॉर्ब करेगी। ज्यादा सनस्क्रीन यूज करने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है। In fact, the more you are exposed to the sun to take vitamin D, it is important to wear sunscreen. अगर आपको सूर्य से विटामिन डी लेनी है, ज्यादा से ज्यादा लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूर्य के संपर्क में, सन के संपर्क में आपको ज्यादा जाना पड़ेगा, और उस समय आपको और ज्यादा सनस्क्रीन का यूज करना। ऐसी स्थिति में आपको सनस्क्रीन का और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, कैन आई बी एलर्जेटिक टू सनस्क्रीन। क्या मैं सनस्क्रीन लगाने से एलर्जिक हो सकता हूं? क्या मेरे को एलर्जी हो सकती है? यस, हो सकती है। जिस सनस्क्रीन को आज आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपको एलर्जी करे, मे बी पॉसिबल कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो सनस्क्रीन में यूज किया है और वो स्किन आप से उससे एलर्जेटिक हो जाए, तो ये हो सकता है। अगर आपकी स्किन एलर्जेटिक हो रही है किसी भी सन स्क्रीन से, तो आप तुरंत ब्रांड को चेंज कर सकते हैं, दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो सकते हैं, या दूसरे तरह की सन स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। तो ये इट इज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी भी स्किन टाइप को रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप ब्रांड को यूज कर सकते हैं, आप उसके टाइप को यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। चूज सनस्क्रीन विद हायर एसपीएफ फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज। हमें अच्छी कवरेज के लिए, अच्छे प्रोटेक्शन के लिए में हमें हाई एसपीएफ वाले सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको आउटडोर जाना है, बाहर जाना है घर से पहले, तो उससे 30 मिनट्स पहले स्किन को सन स्क्रीन को स्किन पर अप्लाई करना। अप्लाई सन स्क्रीन टू ऑल बेयर स्किन। आपको सन स्क्रीन को केवल फेस पे इस्तेमाल नहीं करना, सन स्क्रीन को उस सारी जगह पे इस्तेमाल करना है जहां आप कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे नेक पे, फेस पे, ईयर्स पे, हैंड्स पे, पैरों पे। अगर आपके पैर खुले हुए तो उस सारी जगह पे सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना है जहां आपने कोई कवरेज नहीं दे रखी है। आपको हर 2 घंटे बाद, या ये कह सकते हैं हर 2 घंटे बाद यूज नहीं कर सकते, तो 2 से 4 घंटे के बीच में आप उसको दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमको पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या कहीं हम चेहरा धो लेते हैं गर्मी की वजह से या गंदगी की वजह से, तो क्या होता है कि वो हमारी सन स्क्रीन उससे धुल जाती है। तो इसीलिए आपको स्वीटिंग से, स्विमिंग से, कहीं आप तैरने के, स्विमिंग करने के लिए चले गए, तो फिर वहां आपकी क्या हो जाएगी, सन स्क्रीन धुल जाएगी। तो इसीलिए आपको रीअप्लाई करना। यूज एनफ सन स्क्रीन, टेक एडिक्वेट क्वांटिटी एंड रब द सन स्क्रीन थोड़ी इनटू योर स्किन। आपको एक एडिक्वेट अमाउंट लेना है, न कम लेना है न बहुत ज्यादा लेना है, ठीक है ना। और अपनी स्किन पर रब करना है, पूरे स्किन पे जहां जहां खुली हुई है, जिससे सन स्क्रीन आपकी एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्किन के अंदर। तो अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, शाइन करना है, ठीक है ना, और प्री म्यूचर एक एजिंग से बचाना है, टैनिंग से बचाना है, ब्लैक स्पॉट से बचाना है, सनबर्न से बचाना है, तो आपको सन स्क्रीन का यूज एवरी डे, एवरी टाइम करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर के अंदर है, बहुत सारे लोगों का सोचना है कि हम तो घर से बाहर नहीं निकलने, तो क्या हमको सन स्क्रीन यूज करना चाहिए? यस। आप घर से भले ही बाहर नहीं है, लेकिन जहां से भी लाइट आ रही है, जहां से भी रोशनी आ रही है, उस रोशनी में भी यूवीए एंड यूवीबी रेज का इफेक्ट है। और जैसे कि अभी आरती जी ने बताया कि आप टीवी चला रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप जो भी चीजें आप चला रहे हैं, उन सब से यूवीए एंड यूवीबी रेज निकलती हैं, और वो हमारे स्किन को और बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए प्रोटेक्शन इज मस्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने बात की थी, वो की थी हमारी जो ट्यूब फॉर्म में आती है, क्रीम फॉर्म में आती है, ये सन स्क्रीन, इसके बारे में बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास अप्रोक्स 10 मिनट है, और हम कर लेते हैं दूसरे तरह की हमारी जो सन स्क्रीन आती है, और वो आती है हमारी सन स्टिक के फॉर्म में। एक बार उस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली कि उस सन स्क्रीन का क्या फायदा है और क्यों कन्वीनियंट है वो सन स्क्रीन, और वो इस सन स्क्रीन से ज्यादा कैसे इफेक्टिव है, इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं ब्रीफली। इसके लिए भी हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे आपके बीच में। मेरी स्क्रीन आई होप दिखाई दे रही है आपको। अगर दिखाई दे रही है तो एक बार यस से कंफर्म कर सकते हैं। और देखिए, ये एटॉमी सन स्टिक है, और ये इस पैकिंग में आती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा है ये इजी टू कैरी स्टिक टाइप है, और इसका SPF 50+ है। हमारे उस जो क्रीम फॉर्म में थी, जो सन स्क्रीन अभी ट्यूब में थी, उसका PA 3 टाइम्स था, और इसका PA 4 टाइम्स, PA++++, जो आज तक का सबसे बड़ा ग्रेड है PA का। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इससे बड़ा ग्रेड अभी तक सन स्क्रीन में PA 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं। तो देखिए, 50+ का मतलब होता है कि 500+ मिनट्स ऑफ यूवी प्रोटेक्शन, और PA का मतलब है ये यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा। और आप ये देख सकते हैं इसको, सबसे इसका मुख्य जो फायदा है, अप्लाई एनी टाइम एनीवेयर, और सॉफ्ट स्किन होती है हमारी इससे। नॉन स्टिक, नॉन स्टिक का मतलब होता है कि इसको यूज करने से किसी भी तरह की चिपचिपाहट हम फील नहीं करते, एंड ये हमारे स्किन को एक सफिशिएंट मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराती है। इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी विशेषता है, फीचर्स। ओके, ये रिंकल में भी इंप्रूवमेंट करती है, मतलब रिंकल फ्री करती है हमारे स्किन को। और ये अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देती है।
या ये कह सकते हैं कि इसको लगाने से अगर हम कंटिन्यूस लगाते हैं तो इससे हमारे फेस की स्किन या जहां भी आप यूज कर रहे हैं तो ब्राइटनिंग इफेक्ट भी हमको मिलेगा। ओके, सबसे पहली बात है कि इसको लगाने में हमें फिंगर का यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इसको रोल करिए और रोल करके आप इसको आराम से स्मूथली लगा सकते हैं। हाईएस्ट यूवी रे प्रोटेक्शन फैक्टर है SPF 50+, PF 4 टाइम प्लस, लाइट वेट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, और इसको लगाने से चेहरे पे किसी भी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं आता, सफेद सफेद या अलग कलर का हमारा चेहरा नहीं दिखता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, बाम के फॉर्म में। दूसरी बात, इसको लगाने से हमारी स्किन काम हो जाती है, काम का मतलब शांत हो जाती है और स्मूथ हो जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो सन स्टिक है हमारी नेचुरल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, कोई स्टिकनेस नहीं आती, कोई ऑयलनेस नहीं आती, और हमारे चिपचिपाहट, इस स्टिकनेस का मतलब होता है चिपचिपाहट, ऐसा तेल तेल सा नहीं लगता, ऑयलनेस नहीं आती, और हमारी स्किन काफी सॉफ्ट होती है इसको लगाने से। ये कह सकते हैं कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है इस सन स्टिक को यूज करने से, अगर आप कंटिन्यूस इसको यूज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और बिना फिंगर को यूज करके सैनिटरी रोल ऑन करना है और एप्लीकेशन विदाउट फिंगर्स। देखिए, इसमें सैंड लिली का यूज हुआ है और इन बीजों का, फूलों का, इन सब का यूज किया गया है। और ये सूदिन स्किन इरिटेशन, मतलब अगर आपकी स्किन इरिटेट हो रही है तो ये इरिटेशन को कम करती है, ठीक है ना, पसीने की वजह से, और बहुत सारी स्किन पे रेडनेस आ जाती है, और फुंसी टाइप की हो जाती है आपके बहुत सारे गर्मियों में, तो इसके लिए आपके स्किन को काम करती है, ये गर्मी को शांत करती है, ऐसे समझ सकते हैं। इसके अंदर ये डिफेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है, और ब्राइटनिंग, जैसे हमने बताया इसके सैंड लिली इंग्रेडिएंट्स है, ये मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करें। व्हाइट कास्ट होता नहीं है, सफेद सफेद सा भूत जैसा चेहरा नहीं लगता है इसको यूज करने से, अगर हम सिंपल वर्डों में यूज करें। बहुत सारी सनस्क्रीन ऐसी होती है, इनको लगाने से ऐसा लगता है कोई भूत आ रहा है, लेकिन यहाँ आप जो है अपना पूरा मेकअप करने के बाद इसका आप यूज कर सकते हैं, और ये आराम से साफ भी हो जाती है, अगर आप जाएंगे तो ये आराम से इजी टू क्लींस। और आप इसको फेस पे और बॉडी पे जहां भी आपकी स्किन जो है खुली हुई है वहां इसका यूज कर सकते हैं। चिपचिपाहट इसके अंदर बिल्कुल है नहीं, मॉइस्चराइजिंग है, स्टिकनेस नहीं है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग लास्टिक है ये, और इसके अंदर पूरस पाउडर का यूज होता है, जिससे आपकी स्किन से जो ऑयल निकलता है या किसी भी तरह का सीबम निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए आपका चेहरा स्मूथ विदाउट ऑयलनेस और एक लंबे समय तक रहता है इसको यूज करने से। स्किन फीलिंग को ये इंप्रूव करती है, ओके, और सॉफ्ट बनाती है, जैसे ऑलरेडी हम इसको मेंशन कर चुके हैं कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है, सीबम एंड ऑयल को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, ड्राइनेस को खत्म कर देती है, ओके, और रिलीजिंग ऑयलमेंट ऑयल, ग्रेजुअली रिलीजिंग ऑयलमेंट ऑयल। ऑलमेंट ऑयल का मतलब होता है ऐसे ऑलमेंट ऑयल को रिलीज करती है ये लगाने के बाद, कि जिससे आपके स्किन के अंदर अगर कोई ड्राइनेस है, तो ये कहते हैं ना, जैसे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि क्या हम सन स्क्रीन को लगाने से क्या आपकी स्किन ड्राइनेस फील कर रही है, तो ये इसके अंदर ये खास बात है कि आपको इसके लगाने से पहले न्यूट्रिशन क्रीम लगाना कोई एसेंशियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑयलमेंट ऑयल रिलीज करने वाली
कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ये फीचर्स। ओके, तो ये परफेक्ट फॉर अप्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ मेकअप, परमानेंट एंड इजी टू यूज। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पूरा मेकअप कर लें उसके बाद इस सन स्टिक को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इससे आपका मेकअप लुक खराब नहीं होगा। ये इस सन स्क्रीन की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ओवर टू आरती जी, और ये था हमारा सनस्क्रीन के बारे में आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर। और मैं आशा करती हूँ कि सभी ऑडियंस की समझ में आया होगा कि सनस्क्रीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि सनस्क्रीन इसलिए जरूरी है, जैसे सर ने सारे मायने उसके बताए, सारा तौर तरीका उसका बताया, लगाने का तरीका उसको बताया, और उसकी यूवी रेज जो किरणें होती है उसके बारे में आपको समझा दिया कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है, पीए अगेंस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में। तो आप सब खुद समझदार हैं कि कोई नहीं चाहता कि आप एज से पहले आपकी एज झलकना शुरू हो जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाए, या मेरे चेहरे पे फाइन लाइंस आ जाए, या मतलब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमारे दो ही रूप दिए हैं, एक गोरा और एक काला। लेकिन सभी चाहते हैं कि अगर मेरा कलर भी डाउन है तो वो फेयर हो जाए। लेकिन फेयर हो सकता है, लेकिन नेचुरल जो भगवान ने दिया है वो तो ठीक है। लेकिन उसको और डार्कनेस बनाना आपके हाथ में है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो डार्कनेस हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो वो बहुत फेयर भी हो सकता है। तो हाँ जी। इसके लिए आप खुद समझदार हैं। तो आप